शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 40। इस श्लोक से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन के संशयों को दूर करने के लिए कहा था। वो अपने संशय भी बतलाए थे। हम ये पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि वो जो संशय हैं आप उन्हें अर्जुन के संशय ना माने बल्कि स्वयं के संशय माने, तब जाकर आपको इन श्लोकों के मर्म का एहसास हो पाएगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि कोई साधक जो पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलता है, परंतु अंत समय हम इस जीवन की मृत्यु को लेंगे, क्योंकि वहां पर अर्जुन ने यह कहा है कि असफल प्रयास। अब असफल प्रयास क्यों कहा जाए? क्योंकि असफल प्रयास उसी को ही माना जा सकता है कि जिसके बाद वह प्रयास किया ही ना गया हो। क्योंकि अर्जुन ने यह कहा था कि अंत समय में यदि साधक अपने लक्ष्य से विचलित हो गया, मोहित हो गया, जिसकी वजह से वह उस परम पद को नहीं पा सका जिसे वह पाना चाहता था, तो यह जो प्रयत्न है यह असफल प्रयत्न माना जाएगा। तो उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि क्या वह जो साधक है वह बादल की तरह हवा में छिन्न भिन्न हो जाएगा और अपने अस्तित्व को खो देगा? क्या उसका पतन हो जाएगा? क्या उसकी दुर्गति हो जाएगी? वह कहाँ जाएगा? उसकी गति क्या होगी? यह सब जो संशय थे यह हमारे जीवन में भी आते हैं, क्योंकि हम भी धर्म का कार्य करते हैं, शास्त्रोक्त आचरण रखते हैं, परंतु उसके पश्चात भी एक मन में संशय तो रहता ही है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही है या वह सही नहीं है। तो ऐसे सभी संशयों का निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन जाते हैं और हमें भी लेकर जाते हैं। यहाँ अर्जुन को हम अपना प्रतिनिधि माने। वह ऐसे परम भागवत हैं जो हमारे कल्याण के लिए भगवान के समक्ष प्रश्नों को रख रहे हैं। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन के या हम सभी जीवों के संशयों का निवारण करने के लिए अपने वचन रूपी प्रसाद को, कृपा को बिखेरते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान कहते हैं पार्थ जो शब्द है, जो नाम है, वह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने संबंध को दर्शाने के लिए बोलते हैं। वह उन्हें याद दिलवाते हैं कि तुम प्रधा अर्थात कुंती माता के पुत्र हो। वो जितनी त्यागनी तपस्विनी महिला है, तुम उसके वंशज हो, उसके पुत्र हो, तो जितना त्याग धर्माचरण उनमें है उतना तुम में भी है, और तुम मेरी बुआ के बेटे हो, इस नाते से तुम मेरे भाई संबंधी हो जाते हो। और क्योंकि तुम मेरे संबंधी हो, साथ में मैं सभी ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, तो मैं सभी जीवों के कल्याण के ही कार्य करता हूं। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। न हैव अर्थात नहीं
होता है निश्चय ही नहीं, ना मुक्त, ना यहाँ, ना अन्यत्र, कहीं पर भी। विनाशस्तस्य, विनाश उसका, उसका से अर्थ यहाँ पर उस साधक की बात हो रही है जो अपने प्रयत्न में असफल रह गया है, जो अंत समय में मोहित हो गया है, तो उसका विनाश कभी भी विद्यमान नहीं होगा। अब इससे आप यह न माने कि वह जो साधक है उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भौतिक शरीर की बात नहीं चल रही है। तो भौतिक शरीर तो विनाश होना ही है, परंतु जो महान व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, जो योगी होता है, जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छी बातें करता है, उसके विचार, उसका ज्ञान, उसका आचरण कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का जो यह प्रवचन दिया है, जो यह ज्ञान हम सभी जीवों को दिया है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकता, यह कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। जीवन में आने वाली हर समस्याओं का हल आपको इस भगवत गीता के ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं न ही कल्याण कृत कश्चित, अर्थात नहीं, निश्चय ही नहीं होता है उसका विनाश जो कल्याण के कार्य करता है। कौन से कल्याण के कार्य? लोक कल्याण के कार्य। कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे हमेशा किसी न किसी का भला ही हो, अपने लिए जो कोई कार्य नहीं करता है। अब यहाँ अपने लिए के लिए कोई शब्द नहीं है, परंतु यहाँ पर कल्याण के जो कार्य कहे गए हैं वही हैं। और उस साधक का जिसने प्रयत्न तो किया था परंतु पूर्णतया सफल नहीं हो सका। अब प्रयत्न में क्या था, यहाँ पर दो लोकों की बात आई। एक लोक यह भौतिक लोक है, इस भौतिक लोक का तो उस साधक ने त्याग किया ही है। पूरा जीवन वह अपने लिए कार्य न कर कर दूसरों के लिए कार्य करता रहा। इस वजह से इस लोक का भी उसने त्याग कर दिया और परलोक में उसकी स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा नहीं थी। इस वजह से वह उस लोक से भी, तभी अर्जुन ने कहा था कि दोनों लोकों से वह गिर तो नहीं जाएगा, उसका पतन तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ना इस लोक में और ना परलोक में ही उसका विनाश होगा। यहाँ पर यह विनाश उसके विचारों का, उसके ज्ञान का की बात हो रही है। वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं रखता है। वह साधक जो है, न उसने स्वर्ग की आशा की थी और ऐसे उसने कर्म किए नहीं थे कि वह नरक में चला जाए। निचली योनियों में जाने का भी सवाल नहीं आता है और भगवत प्राप्ति वह कर नहीं पाया, क्योंकि उसी प्रयत्न में तो वह असफल हुआ है। तो अब यहाँ पर भगवान से अर्जुन यह जानना चाहते थे कि उसकी गति क्या होगी। भगवान यहाँ पर उसकी गति बतला रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने यह कहा कि उसका विनाश नहीं होगा, वह छिन्न भिन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर यदि आप इतिहास ग्रंथों में देखें तो जैसे हमारे सामने भरत जी का उदाहरण आता है कि वह पूरा जीवन शास्त्रोक्त आचरण उनका रहा, वह तपस्वी थे, वह योगी थे, परंतु अंत समय में उनके चित्त में हिरण के एक बच्चे का विचार रहा। वह यह सोच रहे थे कि इस हिरण के बच्चे का जीवन किस प्रकार कटेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं देह का त्याग कर दूंगा तो इसकी देखभाल कौन करेगा। इस वजह से सनातन धर्म के एक शाश्वत नियम के अंत समय में जैसी आपकी वृत्ति होती है वैसा ही आपका अगला
जन्म होता है। तो इसीलिए हिरण की वृत्ति रहने से भरत जी को हिरण का जन्म मिला। अब यह जो जन्म मिला इसे आप कहें तो यह दुर्गति हो गई, परंतु भरत जी का वह जो जन्म हुआ था हिरण के रूप में, उसने जन्म से ही माता का दूध नहीं पिया। वहां पर भी उनका जो सन्यास का स्वभाव था वह बना रहा और वह सूखे पत्ते खाकर जीवन यापन करते थे, वह हरे पत्ते भी नहीं खाते थे। इस वजह से उनका जो सन्यास का स्वभाव था वह बना रहा और हिरण की योनि से मुक्त होकर वह वापस से अपने उसी मार्ग पर लगकर और उस प्रयत्न में फिर से सफल होकर मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो यहाँ पर पतन होना, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको यदि पशु योनि मिल गई है तो आपका पतन हो गया है, इसे पतन नहीं कहा जा सकता है। अगले श्लोक में भगवान इसी प्रश्न के उत्तर को और आगे बढ़ाकर अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में, क्योंकि संबंधित ये प्रश्न थे और संबंधित ही यह उत्तर है। तो यदि इसी वीडियो में हम सारी बात कर लेंगे तो फिर अगले श्लोक में कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं। यह जो वीडियो है मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी चिंतन करें कि इसके आगे भगवान क्या बतलाने वाले हैं। मैं यह समझता हूँ कि यदि आपने भगवत गीता पढ़ी है और हमारे पिछले वीडियोस को देखा है तो आप बहुत हद तक निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि भगवान आगे क्या कहने वाले हैं, क्योंकि भगवान यह पहले भी बता चुके हैं और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में यह बात समाई हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।